इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बिरचबाय रोमियो लेन के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को हिरासत में लिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दी प्रतिक्रिया, बोले जवाब देकर विपक्ष को किया ध्वस्त। हुबली से अमानवीय घटना आई सामने, केएसआई पर गरीब परिवार के घर में घुसकर कब्जा करने का लगा गंभीर आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संसद पहुंचे और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के 2 बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए धन्यवाद देने आए थे। पहला गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस और दूसरा गीता जयंती महोत्सव। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों आयोजनों में प्रधानमंत्री की उपस्थिति से पूरे हरियाणा की शोभा बढ़ी है। सैनी ने यह भी जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने की 24 तारीख को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत का? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2 बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर, जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, तुमसे क्या कुछ बात? हाँ, आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने यश किया है। आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे। अमित शाह जी एसआईआर पे बोल। बिरचबाय रोमियो लेन के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को हिरासत में लिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों की लापरवाही से 25 लोग अपनी जान गंवा बैठे, वो आसानी से देश छोड़कर कैसे भाग गए, इसकी जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि ये मालिक ऐसे ही हिंदुस्तान से नहीं भागे हैं, बल्कि उन्हें भगाने में कुछ बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा सरकार की मदद के बिना वो गोवा छोड़कर नहीं भाग सकते थे। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो ऐसे हिंदुस्तान से नहीं भाग गए। उनको भगाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। इंडिगो एयरलाइंस और सबको नहीं मिल रही है, देश की जनता परेशान हो रही है
और 25 लोगों की जान चली गई जिन लोगों की लापरवाही से, वो इंडिगो की एयरलाइन से भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ठीक है, पकड़े गए हैं और प्रत्यार्पण संधि भी है थाईलैंड के साथ, तो उनको वापस जल्दी लेके आइए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर संसद के पटल पर जोरदार जवाब देकर विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सैयद शहनवाज हुसैन का कहना है कि पहले संवैधानिक पदों पर पसंद के आधार पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन आज देश नियमों के अनुसार चलता है। उनके मुताबिक अमित शाह के जवाब से राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम शर्मिंदा हो गई है। देखिए, अमित शाह जी का तो पराक्रम दिखा है, क्या जोरदार जवाब दिया राहुल गांधी को। कांग्रेस तय नहीं करेगी, कांग्रेस की मुंसफी नहीं चलेगी। पहले ये था कि जो एक परिवार कहता था देश, उस पर चलता था। अब डेमोक्रेसी में जो नियम और कानून से देश चलेगा। कांग्रेस के लोग पूरी तरह हताश और निराश हो गए। ये लोग वोट चोरी का इल्जाम लगाते थे, उस पर यात्रा करते थे, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर अमित शाह जी ने इन सबको बुलडोज कर दिया। उन्होंने बता दिया कि किस तरह चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस ने किया था। पहले चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन बनता था? जो गांधी परिवार का खास होता था। चीफ जस्टिस कौन बन जाता था? पहले बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बिना नियम के किसी को पसंद के आधार पर बना दिया जाता था। आज नियम से देश चल रहा है, कानून से देश चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं है और उन सब जो सवाल इन्होंने उठाए, अपने सवालों पर राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम शर्मिंदा हो गई जब अमित शाह जी ने करारा जवाब दिया है। देश ने उस पार्लियामेंट के डिबेट को देखा है। कांग्रेस आज से कान पकड़ ले कि वोट चोरी और चुनाव आयोग SIR और EVM पर सवाल उठाना आज से बंद कर दे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिफाइड रिवीजन की जरूरत चुनाव आयोग से भी अधिक है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में केवल राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जैसे परिवारजन ही सत्ता में हैं। इसीलिए उनका कहना है कि SIR सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में किया जाना चाहिए। फैक्ट तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। Whatever Honorable Home Minister Shri Amit Shah he said, जो भी अमित शाह जी ने बताया, it was the statement of fact. तो जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ये बार बार चुनाव आयोग का कमिश्नर का नियुक्ति के बारे में बार बार बात करते थे। पूरा क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट पहले कैसे होता था, बाद में क्या हो गया, ये तो हमने बहुत बार इसको समझाने का कोशिश माननीय अमित शाह जी भी बताया था। उनके द्वारा जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके भी हमने किया था, कर्नाटक में भी किया था, इधर भी किया था, लेकिन ये उनके समझ में नहीं आया था। तो आमने सामने जब माननीय गृह मंत्री जी पॉइंट टू पॉइंट जब क्लैरिफाई किया, दे हैड नो आंसर्स। तो इतना डर गए कि वॉकिंग करने के अलावा और कुछ रास्ता ही नहीं था, वॉकआउट करने के अलावा और कुछ रास्ता ही नहीं था। मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ, आप तो अभी बाइकआउट करके गए, लोग आपको पहले ही बाइकआउट कर रहे हैं। और मुझे लगता है मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये जो परिवार के 3 लोग हैं, इनके अलावा बाकी सबके कांग्रेस को बोलता हूँ, आप अपने पार्टी में SIR करिए, क्योंकि पार्टी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। पार्टी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो पार्टी बचेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगा। कर्नाटक के हुबली से एक चौंकाने वाली और अमानवीय घटना सामने आई है, जहां एक SI पर गरीब परिवार के घर में घुसकर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित मंजुनाथ ममराडी का कहना है कि SI महादेवप्पा रमन्ना कुछ गुंडों के साथ उनके घर पहुंचे, ताले तोड़े और जबरन घर पर कब्जा कर लिया।
मंजुनाथ ममरादी ने बताया कि उन्होंने ये जमीन 2012 में खरीदी थी और 2022 में सब रजिस्ट्री की थी। सभी वर्षों का हाउस टैक्स भी नियमित रूप से भरते रहे। 2 साल पहले उन्होंने नया घर बनाया था और परिवार सहित आराम से रह रहे थे, लेकिन आरोप है कि कुंडगोल पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई महादेवप्पा रमन अचानक घर आए, ताले तोड़े और गुंडों के साथ मिलकर घर पर कब्जा कर लिया। मंजुनाथ की पत्नी नीलम्मा ने भी आरोप लगाया कि परिवार को डराया धमकाया गया और किसी भी बात की सुनवाई नहीं की गई। इधर विजया बांकापुरा के बेटे रवि बांकापुरा, जिन्होंने ये घर कागजों के आधार पर खरीदा, ने भी साफ कहा कि उनकी खरीद पूरी तरह से वैध थी और दस्तावेज भी सही थे। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार और पुराने हुबली पुलिस स्टेशन में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक एएसआई को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಚಾವಿ ಮುರಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತಿದ್ದಾನ್ರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ರೀ. ಅದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಚಾವಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತು ಒಳಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ರಿ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅವ್ನು ನಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೊಕ್ಕಿದಾನ್ರಿ. ಯಾರ್ರಿ? ರಾಮಪ್ಪ ರಾಮನಾಥ್ ಪೊಲೀಸ್ ರೀ, PSI ರೀ. ನಾವು ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿನ ದಮ್ ಕೊಡ ಅಂತನ್ರಿ, ಹೊಡಿತೀನಿ ಬಡಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂತಾನ್ರಿ. ಈಗ ಸುಮ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ? ಏನಾರ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಹಿಂದಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಐತನ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಂತ್ರ ಅಂತೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು 12 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೋದ್ವಿ, DCP ಹೋದ್ರಿ, ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಯಾರು ಕರ್ಸ ಅಂತೇಳ್ರಿ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅದು? ಹೆಗ್ಗಿರಿ ದೇವರಾಜ್ ನಗರ ಏನ್ರಿ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ನಗರ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಅಕ್ರಮ್ ಚೌಕ್ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಐತ್ರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೈತ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತುಂಬಿದೈತ್ರಿ. ವಿಜಯ ನೀಲಪ್ಪ ಬಂಕಾಪುರ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ? ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಹಾಂ, ಅದ ಅಪೂರ್ವ ಅದಾರ ಎಲ್ಲ ಅದಾರ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಡ್ರಿ. ಮನೆ ಎಷ್ಟರದ್ರಿ ಅದ ಮನೆ? ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೈತೆ, ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? 20-30 ರೀ. ಮನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಸಿದ್ರಿ? ಹಾಂ, ಮನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಸಿನಿ ರೀ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ? ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ. ಮೊದಲು ಹಳೆ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಹಳೆ ಮನೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿವ್ರಿ, ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಂತೈತ್ರಿ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ದಮ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಾವು 20 ಮಂದಿ ಅದಾರ ರೀ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದಾರಿ, 4-5 ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಡಿ ರೀ. ಇವ್ರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರೀ, ರಾಮನಾಳ್ ರೀ. ಅವರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಕ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಾರ್ರಿ. ನಾವು ಹೋದ್ರು ಧಮ್ಕಿ ಕೊಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಅವರು ಕಬ್ಜಾ ಇವತ್ತಿಗೆ 12 ದಿನ ಆತ್ರಿ ಒಕ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಒಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವರು? ಎಲ್ಲ ಅದಾವ್ರಿ, ನಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ್ರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದು 5 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ನಾವಿದ್ದು. ಏನಿಲ್ರಿ, ಮನೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿಸಿವ್ರಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾರಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಷ್ಟ್ರೋಗಿ ಇವ್ರು ಒಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ನಿಮಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ವ್ಯವಹಾರ? ಇಲ್ರಿ, ಏನು ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ರಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಗ್ರಿ. ಅವ್ರು ನೀವು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಹೋದ ಧಮ್ಕಿ ಕೊಡತ್ತಾರ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಮನಿ ಮಟ್ಟ ಹೋದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂದ್ರಿ, ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರಬೇಡ ಅಂತ. ನಾವು ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಿವಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡತ್ತಾರಿ. ಏನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾರ ಅಂತ? ಅವ್ರು ಇದು ಸಾಹೇಬರು ಅದಾರಲ್ರಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿವ್ರಿ? ಅವ್ರು ಕುಂದಗೋಳದವ್ರಂತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಿಲಿ ಮುರಿದು ಹೊಕ್ಕೊಂಡಾರಿ. ಕಿಲಿ ಮುರಿದು ಹೊಕ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೆ 12 ದಿನ ಆತ್ರಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಸಾಮಾನು ಅದಾವ್ರಿ? ಬಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದುರಿ ಸಾಮಾನ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ರಿ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 10-12 ದಿನ ಇದ್ದೀವ್ರಿ. 12 ದಿನ ಇದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೊಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ರೀ, ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ನಾವು ಹೊಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಚಾವಿ ಮುರಿದು. ಈಗ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಅವ್ರೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂಡಿಪಂಪ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಅವರು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ರಿ. 2 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿವ್ರಿ. ದಿನ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತೀವ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ನಾವು ಅವ್ರೇನು ಇದು ಮಾಡತ್ತಿಲ್ರಿ. ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನಿ ನಮ್ ಬೇಕ್ರಿ, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನೀಲಂ ಮಾಮರಡಿ. ಪೊಲೀಸರ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಮಾರಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ 2-3 ಪ್ಲಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾಲಕರಿಂದ. ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಹ ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ 367 ಪ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಅವರು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ASI ಮಾದೇವಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂದಗೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ASI ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೈತೆ ತೊಂಬರಿಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 7-8 ಸಲ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಗುಂಡಾಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಲ್ಗುಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ರೀ ಏನಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವರ ಪೇಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರದ್ದೇನೈತೆ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ತರಿಸಿ ಅದೇನಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿ ಮಾಡಂತೇಳಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಇವ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಫೋನ್ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಬಾಂಡ್ ಹುಡ್ಸ್ಯಾನ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಫೇಕ್ ಬಾಂಡ್. ಆಮ್ಯಾಗ ಮೂಲ ಮಾಲಕರು ಈಗ ಹೌದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾನು ಮಾರಿದ್ದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಅವರು ಬಂದು ಕೇಸ್ ಆಮ್ಯಾಗ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈಗ ಇವ ಬಡವ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನ. ಇವ ಆಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇವ್ರದ್ದು ತಾಯಿಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಂದು ಕೆಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ಮಂದಿ ಬಂದು ಕೆಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬದಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬದಾಮಿ ಬೇಲೂರಿಗೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಆಯ್ತುರಿಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ, ಬರುವ ಮಟ್ಟ ತಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಬರೋದ್ರೊಳಗನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋದ್ರೊಳಗನ ಚಾಯ್ ಹೊಡೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಹೋಗ್ಯಾನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆದರಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತು ಹಿಂಗಿದ್ದೊತ್ನಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯಿತು ಈಗ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಆಗ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮೊತ್ತ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದೇಳಿ ನಮ್ಮದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ತಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವಿ ನೀಲಪ್ಪ ಬಂಕಾಪುರ ಅಂತೇಳಿ. हजारीबाग में HZB आरोग्यम कुणाल विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल और सिटी लिंक्स प्ले स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में शहर में निशुल्क बाल स्वास्थ्य एवं कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी करना और अभिभावकों को विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करना था। शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर प्रकाश चंद्र, डॉक्टर सुरभि कुमारी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे और सभी बच्चों का समग्र स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर सुबह से ही अभिभावकों और बच्चों की उपस्थिति से गुलजार रहा। अस्पताल निदेशक हर्ष अजमेरा ने कहा कि HZB आरोग्यम कुणाल का उद्देश्य समुदाय के हर बच्चे तक उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। अस्पताल के प्रशासक जय सिंह ने इस आयोजन को अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि एक स्थान पर जांच, परामर्श और स्वास्थ्य जानकारी मिलने से अभिभावकों को बड़ी सुविधा मिली। शिविर में उपस्थित विशेषज्ञों ने बच्चों के वजन, ऊंचाई, पोषण और अन्य स्वास्थ्य मापदंडों की जांच की और अभिभावकों को स्वास्थ्य सुधार के टिप्स भी दिए। सीडलिंग प्ले स्कूल एंड आरोग्यम कुणाल हॉस्पिटल के ये कोलैबोरेशन से एक बच्चों के लिए हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल में, जिसमें काफ़ी पेरेंट्स और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें हम ये चाहते हैं कि बच्चे मैक्सिमम बेनिफिटेड हों, उनको ये पता चले कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या वो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उनके हेल्थ कैसे बेनिफिट हो सकती है। और ये काफ़ी अच्छे से ये इस बार ऑर्गेनाइज हो पाया है और फ्यूचर में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस तरह का और बेनिफिट्स हम बच्चों को दे सकें, पेरेंट्स को दे सकें, ताकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इतने डॉक्टर्स आए हैं, पीडियाट्रिशियंस आए हैं और ओरल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर्स आए हैं, उनको गाइड करने के लिए कि कैसे बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां ओरल हाइजीन की वजह से ही प्रॉब्लम होती है बच्चों में। तो ये अगर ध्यान देंगे पेरेंट्स तो नेचुरली बच्चे हेल्दी होंगे। और स्कूल का ये इनिशिएटिव होना चाहिए हर स्कूल का कि बच्चे मेडिकली भी और मेंटली भी
दोनों तरह से फिट हों ताकि अच्छे नागरिक बन सकें। थैंक यू। मैं सीडलिंग प्ले स्कूल की प्रिंसिपल हूँ एंड द ओनर ऑफ द स्कूल ऑल्सो। माय नेम इज पल्लवी कृष्णा। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।